नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सोशोलॉजी की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन 50 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और एक पार्ट इसका और आएगा जिसमें हम 50 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखेंगे। एक अलग से वीडियो और आएगा जिसमें हम बहुविकल्प वाले क्वेश्चन देखेंगे 50, यानी कि 3 वीडियो ऐसे आएंगे जिसमें हम क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद इन सारे क्वेश्चन के आंसर भी बताएंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो पहले तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा और ना अच्छे से तैयार भी कर लेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा, समुदाय से आप क्या समझते हैं। समुदाय क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन होगा। समुदाय की 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, उसके बाद है समाज को परिभाषित कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, इनके प्रभावों की विवेचना कीजिए। ये चौथा क्वेश्चन था। 5वां है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत कौन से हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से हानियां वगैरह पूछ सकता है कई बार। उसके बाद है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, छोटा क्वेश्चन था। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है माल्थस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो मैंने ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ा रखे हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख भी सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद है भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए। भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक कौन थे, यहाँ पे कौन है। ठीक है, उसके बाद है जाति पूर्वाग्रहों को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम, जाति को परिभाषित कीजिए तो इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, जातिवाद क्या है, जातिवाद को नियंत्रण करने के सुझाव दीजिए, यानी कि जातिवाद को कैसे कम कर सकते हैं। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, जातिवाद व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों का वर्णन कीजिए। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन से क्या आशय है, विवेचना कीजिए। ठीक है, उसके बाद परिवार से आप क्या समझते हैं, इसके स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, नातेदारी से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए हैं। ठीक है, नातेदारी के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों का उल्लेख और उदारीकरण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की भूमिका का वर्णन कीजिए। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और उदारीकरण मैंने दोनों पढ़ा रखे हैं। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, है ना, ये भी आपको बताना है। उसके बाद में इधर क्वेश्चन आ जाता है, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग, ठीक है, का अध्यक्ष कौन था। उसके बाद जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों की व्याख्या कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन, उधर शॉर्ट था, वरना आप सोचोगे ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट, ऐसा नहीं है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या आशय, विवेचना कीजिए। परिवार से आप क्या समझते हैं, इसकी स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ठीक है, नातेदारी से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकारों की विस्तृत व्याख्या, तो ये लॉन्ग है। ठीक है, उदारीकरण पीछे भी था, ये परिभाषित कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, वो शॉर्ट था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की भूमिका का वर्णन कीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है। सामाजिक विषमता से क्या अभिप्राय है। वर्ग से आप क्या समझते हैं, सामाजिक बहिष्कार से क्या आशय है, और जाति पूर्वाग्रहों को परिभाषित कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है। विकलांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत में लैंगिक असमानता के प्रभावों की विवेचना कीजिए। जनजातीय समस्याओं पर प्रकाश डालिए और जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई नीतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है, जनजातियों से आप क्या समझते हैं। भारतीय जनजातियों की समस्या के कारणों की विवेचना कीजिए। दिव्यांगों की प्रमुख समस्या, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, दहेज प्रथा भारतीय समाज पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। उसके बाद क्षेत्रवाद के प्रबल होने के कारण बताइए। राज्य की व्याख्या कीजिए। समुदाय क्या है, ये भी बताना है आपको। ठीक है, उसके बाद है संप्रदायवाद से आप क्या समझते हैं, मैंने पढ़ा दिया। क्षेत्रवाद भी पढ़ा दिया। प्रजातंत्र को परिभाषित कीजिए, पढ़ा दिया। सांस्कृतिक विविधता का अर्थ। ठीक है, राज्य अक्सर सांस्कृतिक विविधता को लेकर सशक्त रहता है। लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, और चलो अभी देखते हैं, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में हम 50 ही क्वेश्चन बताने वाले थे, तो 50 प्लस हमने बता दिए हैं। ठीक है, और शेष बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को हिट कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और चिंता करने की कोई बात नहीं, आप कंप्लीट कोर्स कराएंगे हम, ठीक है। सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। और वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों को शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।